नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और ये तस्वीरों में जो देख रहे होंगे ये हाजीपुर का फन पॉइंट रिसोर्ट है, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित होकर के हाजीपुर संसदीय सीट को जीतने के लिए एक बैठक का आयोजन किए। जिस बैठक में आप देख पा रहे होंगे तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सीट को कैसे जीता जाए इस पर एक तैयारी को लेकर के बैठक की है। मैं बता दूं कि यहाँ तमाम महिलाओं, पुरुष और सभी प्रकोष्ठ के लोग उपस्थित होकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए और उन लोगों ने जिम्मेवारी लिया कि हम बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत करेंगे और जब बूथ स्तर पर हम मजबूत होंगे तो ये सीट जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में 4 विधानसभा अभी राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। अगर चारों विधानसभा के विधायकों ने उचित जिम्मेदारी ली तो ये सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा यहाँ इस कार्यक्रम में फैसला लिया गया। वहीं मौके पर जब हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी शिवचंद्र राम, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो जब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अपार समर्थन मिल रहा है और शिवचंद्र राम के पीछे एक हुजूम चल रही है। शिवचंद्र राम आते ही लोगों से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद मंच पे जाकर के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनके पदाधिकारियों से मिल करके उनका अभिवादन किया, उनका आशीर्वाद लिया और हाजीपुर सीट को जीतने का संकल्प भी लिया। आइए जानते हैं इस मौके पे क्या कहते हैं शिवचंद्र राम। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, यहाँ से लगातार रामविलास पासवान जी और उनके परिवार के लोग ही सांसद बनते आए हैं। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अब तक एक भी क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं जीता है और यहाँ पे एक कल्याण छात्रावास की भी बात होती है कि जब से सीट सुरक्षित हुआ यहाँ बात की जाती है कल्याण छात्रावास अब बनेगा, लेकिन इतने दिनों में अब तक कल्याण छात्रावास नहीं बना। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में दुर्भाग्य है हाजीपुर का कि जिस परिवार लगातार 47 साल तक यहाँ के एमपी ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे लोगों के क्षेत्र में आज तक तो कल्याण छात्रावास की बात आप कर रहे हैं। यहाँ के सेंट्रल स्कूल है वो तो यहाँ से जा रहा है, BSNL का ऑफिस है वो तो यहाँ से जा रहा है और हाजीपुर की जो नारकीय स्थिति है बनी हुई है, ये हाल देख करके तो हाल बेहाल है। तो ऐसे परिस्थिति में ये लगातार कल्याण मंत्री भी रहे, जब ये पहली बार चुनाव जीते तो ये कल्याण मंत्री भी रहे और कल्याण मंत्री रहते हुए भी एक SC ST या अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के जो छात्रावास का कल्याण छात्रावास यहाँ पर निर्माण नहीं कर सके तो क्या कर सकेंगे? क्योंकि यहाँ के लोग यह सुरक्षित सीट बच्चों को जो है कि कल्याण छात्रावास के लिए पटना जाना पड़ता है या अन्य जिलों में इसको शरण लेना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर कल्याण मंत्री रहते हुए, लगातार मंत्री रहते हुए, इनके परिवार के सब लोग हमेशा केंद्रीय मंत्री रहते रहे और यहाँ कोई काम नहीं किया गया। अगर काम होता तो ये आते हैं, ये SC सीट है, SC सीट में सबसे पहले इनको एक कल्याण छात्रावास बनाना चाहिए, इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन निश्चित रूप से अगर जनता के हमारा जिस तरह से अपार समर्थन सभी लोगों का जो मुझे मिल रहा है, ऐसे परिस्थिति में MP बनने के बाद मैं निश्चित रूप से कल्याण छात्रावास पर मैं विचार करूंगा और विचार कर करके यहाँ खुलवाने का काम। सर, ये छात्रावास जो कल्याण छात्रावास यहाँ पे नहीं बने हैं, क्या यह वजह हो सकती है कि यहाँ का लोकल नेतृत्व खड़ा ना हो जाए, इस वजह से? हाँ, तो बस और क्या है, आप शेड्यूल कास्ट के वोट लेते हैं, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं, पिछड़ा का वोट लेते हैं, समान वर्ग के लोगों का वोट लेते हैं और यहाँ अगर आप कल्याण छात्रावास बना दीजिएगा तो लोगों का क्या हाल होगा? लोग कंसस हो जाएंगे। जब कंसस हो जाएंगे तो बाहर से आकर के आप क्या कर पाइएगा? यहाँ के लोग तैयार हो जाएगा। जैसे आज 77 के बाद आज शिवचंद्र राम
एक दलित का बेटा, हाजीपुर का बेटा, वो तैयार हुआ है, फाइट देने के लिए तैयार है। हाजीपुर के लोगों के लिए क्या संदेश होगा? हाजीपुर के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने 47 साल एक परिवार को आपने देखा है, 5 साल अपने बेटा हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को देखिए, लालटेन छापर बटन दबाइए, भाई शिवचंद्र राम को जिताइए और इंडिया गठबंधन का नेता के हाथ को मजबूत करिए। धन्यवाद।